जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बे ट्रैवलर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे श्री खाटू श्याम मंदिर की यात्रा के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप खाटू श्याम मंदिर कैसे जाएं, खाटू श्याम मंदिर में दर्शन कैसे करें, खाटू श्याम मंदिर की क्या कहानी है, खाटू श्याम मंदिर की यात्रा के दौरान ठहरने की व्यवस्था कैसे करें और यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि खाटू श्याम मंदिर आने का सही समय कौन सा रहेगा और इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम मंदिर की यात्रा से जुड़ी हुई सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी यात्रा और भी इजी बन सके। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर आने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि आखिर ये मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम मंदिर भारत में कृष्ण भगवान जी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। खाटू श्याम जी के इस मंदिर की हिंदू भक्तों में बहुत ज्यादा मान्यता है। यहाँ पर हर साल लाखों भक्त बाबा श्याम जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। खासतौर पर फरवरी से मार्च में यहाँ पर लगने वाले मेले के अवसर पर तो श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है। खाटू श्याम मंदिर का निर्माण यहाँ के राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा सन 1027 में करवाया गया था। और दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। खाटू श्याम जी का इतिहास कलयुग से पहले द्वापर युग का माना जाता है। कहते हैं खाटू श्याम जी को बर्बरीक नाम से जाना जाता है, जो कि पांडवों में से महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी मोरवी के पुत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही वीर योद्धा थे। इनको 3 अमोघ बाण चलाने का वरदान मिला हुआ था, जिससे तीनों लोगों को जीता जा सकता था। इसी वजह से खाटू श्याम जी को तीर बाणधारी भी कहा जाता है। बर्बरीक महाभारत युद्ध में शामिल होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी माँ मोरवी से युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। माता मोरवी ने उनसे बदले में 2 वचन मांगे। पहला, आप हरे का सहारा बनेंगे, और दूसरा, अगर रास्ते में आपसे कोई भी कुछ मांगेगा तो आप उसे दान में देंगे। माँ के वचन को मानकर बर्बरीक युद्ध में शामिल होने जाने लगे। लेकिन श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे कि वे इस युद्ध में लड़ें, क्योंकि वे जानते थे कि वे हरे का सहारा बनेंगे, यानी कि हारने वाले की साइड रहकर एक बार में ही युद्ध समाप्त कर देंगे। क्योंकि बर्बरीक एक बहुत बड़े वीर योद्धा थे, इसलिए वे एक ही बार से इस युद्ध को समाप्त कर सकते थे। इसलिए श्री कृष्ण जी एक ब्राह्मण के रूप में आकर उनसे उनका सिर मांगते हैं, और बर्बरीक अपनी माँ का दूसरा वचन मानकर उन्हें अपना सिर दान में दे देते हैं। और इसी बात से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान जी उनसे पूछते हैं कि आपकी आखिरी इच्छा क्या होगी। तो बर्बरीक कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं महाभारत युद्ध अपनी आंखों से देख सकूं। इसलिए श्री कृष्ण जी उनके सिर को एक पहाड़ पर ले जाकर रख देते हैं, जहाँ से वे महाभारत युद्ध को खत्म होते हुए देख लेते हैं। यहीं पर पांडवों को लगता है कि वे किस वजह से युद्ध जीते हैं। वे अपनी वजह से जीते हैं,